नमस्कार, मैं गरिमा शाह। भारत और रूस की दोस्ती का एक और नमूना पूरी दुनिया ने देखा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया था और इस दौरे के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिसमें से एक बड़ा मुद्दा जो सामने आया वो था रूसी सेना में भर्ती हुए भारतीय नागरिकों का। कुछ समय पहले खबर आई थी कि रूस यूक्रेन संघर्ष में रूसी सेना में भर्ती भारतीय नागरिक मारे गए थे। दरअसल रूसी सेना में शामिल इन भारतीयों को काम देने के बहाने रूस ले जाया गया था, लेकिन वहां जाकर उन्हें धोखे से रूसी सेना में शामिल कर दिया गया था, जिसके बाद वहां फंसे नागरिकों ने भारतीय सरकार से मदद भी मांगी थी और भारत सरकार ने भारत में मौजूद रूसी दूतावास से रूसी सेना में शामिल सभी भारतीयों को जल्द से जल्द रिहा करने को कहा था। और इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात की और उनसे रूसी सेना में शामिल भारतीयों को जल्द से जल्द रिहा करने को कहा, जिसे पुतिन ने माना और सेना में शामिल सभी भारतीयों को जल्द से जल्द रिहा करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ इस दौरे में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस पर पीएम मोदी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वैसे तो हमारा द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 सालों से चल रहा है। शायद ये बैठक ऐसी है कि जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित है। मेरी इस यात्रा के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में हमने अलग अलग विषयों पर बात की। मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों ने विस्तार से चर्चा की। हमने आदर से एक दूसरे के विचारों को सुनने समझने का प्रयास भी किया। मैंने पहले भी कहा कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति आवश्यक है। मैं ये भी जानता हूँ कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं हो पाती। हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाए। इन सभी मुद्दों के साथ एक और जो बहुत गंभीर मुद्दा था वो था आतंकवाद का मुद्दा, जिस पर इस द्विपक्षीय वार्ता में चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध हो, संघर्ष हो या आतंकवादी हमले हो, मानवता पर विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जनहानि होती है तो बहुत पीड़ित होता है। लेकिन ऐसे युद्धों में जब मासूम बच्चों की मौत होती है तो हृदय छलनी होता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। ये तो हो गई बायलैटरल टॉक्स। अब अगर हम बात करें व्यापार की, तो भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमति जताई है, जिसमें पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग भी शामिल है। बता दें, भारत और रूस $60 बिलियन के ट्रेड पार्टनर है। बड़ी बात तो ये है कि इस दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बताया। अब गौर करने वाली बात तो ये है कि भारत और रूस की इस मुलाकात से बाकी देशों का क्या रुख रहा। इसे लेकर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया और कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देश भारत और रूस के बढ़ते संबंध से चिंतित है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि पश्चिमी मीडिया मोदी की रूस यात्रा पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। वॉइस ऑफ अमेरिका सहित कई मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया कि दौरे से मोदी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि चीन रूस संबंधों का भारत रूस संबंधों पर कोई असर ना हो। खैर, अब देखना तो ये होगा कि चीन अमेरिका भारत रूस की इस मुलाकात के बाद क्या कदम उठाते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।